मैं जानना चाहता हूं एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी, किसान के हालात कब सुधरेंगे। और मैंने जो गांव में पूछा था 23 की कल्याणकारी योजनाओं को, क्योंकि दिल्ली के आसपास कृषि योग्य भूमि और किसान हैं, उनके हित में लागू करने का काम। कुछ समय पहले तक राज्य सरकार कौन सी थी? कुछ समय तक राज्य सरकार कौन थी? मैं जानना चाहता हूं एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी, किसान के हालात कब सुधरेंगे। और मैंने जो गांव में पूछा था 23-24 के दौरान देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है, उसका उत्तर भी नहीं मिला है। ये प्रश्नकाल है, माननीय सदस्य, डिबेट का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में लच्छा तो कहीं था ही नहीं। मैंने तो सीधे सीधे तथ्य रखने की बात कही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी पर आज भी खरीद हो रही है। सोयाबीन हम अभी भी खरीद रहे हैं। और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की सरकार ने कहा कि सोयाबीन का किशन रेड्डी जी बैठे और ज्यादा खरीदना, टारगेट बढ़ाओ, तो उसकी अनुमति देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, डीएपी लगातार आ रहा है, किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और आप अगर राज्यवार चाहते हैं कि किस राज्य में किसानों की आय इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से कितनी है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में 10,480, अरुणाचल प्रदेश में 19,225, आसाम में 10,675, बिहार में 7,542, छत्तीसगढ़ में 9,677, गुजरात में 12,631, हरियाणा में 22,841। पूरे आंकड़े, हर एक राज्य की जो आय बढ़ी है 2019 तक, उसके पूरे आंकड़े। और 2019 के बाद और तेजी से ये आय बढ़ रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ाने में, दुगनी करने में लगातार हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से ही अपनी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम करती है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की सरकार कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा रही है और उसके कारण किसानों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जैविक खाद के उपयोग का जहां तक प्रश्न है, हम जैविक खाद के लिए सीधे किसानों के खाते में, जो किसान जैविक खेती करता है, डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित करते हैं, उनके खाते में सीधे डालते हैं। और दिल्ली में भी हम जैविक खेती करने वाले किसानों को पूरा सहयोग करेंगे, पूरी मदद करेंगे। और मैं दिल्ली सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि वो किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को, क्योंकि दिल्ली के आसपास कृषि योग्य भूमि और किसान हैं, उनके हित में लागू करने का काम करें। इधर की सरकार थी तो आए थी केवल 2,115 रुपया, अब बढ़ के वो हो गई है। जब इधर की सरकार थी तो आई थी 2,115 रुपया, अब बढ़ के हो गई है 10,218 रुपया। ये हुई है 2019 तक। 19 से लेकर 24 तक के आंकड़े नहीं आए अभी। अगले साल फिर सर्वे होने वाला है। मेरा विश्वास है कि जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए हैं, ये आय इससे बढ़ के और ज्यादा बहुत अधिक बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग दुगनी हुई है। अब जहां तक बाजरे की खरीद का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी योजना बाजरा खरीद की, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और पहले तो अभी कुछ समय पहले तक राज्य सरकार कौन सी थी? कुछ समय तक राज्य सरकार कौन सी थी? कई योजना ऐसी है कि कृषि राज्य का विषय है, केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से खरीद की व्यवस्था करती है। और हम मोटा अनाज भी एमएसपी पर खरीदते राज्य सरकार की च्वाइस।